On the big story today, the Bihar bribe bomb, I'm joined by Nitish Kumar of the JDU, former Chief Minister, who's fighting a battle directly with Mr. Narendra Modi. So, Mr. Nitish Kumar, once again, you and Mr. Narendra Modi are back in battle. What exactly are you battling this time? What are you up against? देखिए, सबको मालूम है कि पूरे तौर पर बहुमत हम लोगों के साथ है और जानबूझकर जो सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए वो सरकार बनाने का मौका ये लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने कभी ऐतराज नहीं किया कि अभी जो सरकार है जैसी भी है इनको फ्लोर टेस्ट का समय मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों का कंटेंशन यही था कि आप कम से कम समय दें, 24 घंटा 48 घंटा का समय उनको दें और इसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ होना चाहिए था। और ये बात सबों को मालूम है, 8 फरवरी को ही राजभवन में सारे कागजात और जो हम लोगों का दावा था पहुंचा दिया गया। 9 फरवरी को गवर्नर साहब से हम लोगों ने मुलाकात की और आपको मैं बता दूं कि बिहार की असेंबली में 5 पॉलिटिकल पार्टी, जेडीयू है, बीजेपी है, आरजेडी है, कांग्रेस पार्टी है और सीपीआई, और इसके अलावा 5-6 इंडिपेंडेंट, 4 पॉलिटिकल पार्टी एक साथ। पार्टी के तौर पर बीजेपी अलग है। जेडीयू का एक फैसला हुआ, उसका साथ आरजेडी ने दिया, समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, सीपीआई ने दिया और एक इंडिपेंडेंट ने भी दिया। बहुमत साफ तौर पर हम लोगों ने प्रदर्शित कर दिया, फिजिकली प्रेजेंट कर दिया राजभवन के गेट पर। और कल आदरणीय राष्ट्रपति जी से भी मिले और राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट तक हमारे सब विधायक भी खड़े थे। तो इसके बाद भी मौका देना, और हम लोगों ने बार बार कहा कि मौका देने का साफ मतलब है कि बिहार में आप हॉर्स ट्रेडिंग को, खरीद फरोख्त को, जोड़ तोड़ की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। सब तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। किस तरह के? तो आखिरकार किस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं जरा बताएं। कल आपके एक नेता आए हमारे प्रोग्राम पे, पवन वर्मा के प्रलोभन, उन्होंने बोला 1 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए जा रहे हैं। आप जरा बताएंगे इसके बारे में कि किस तरह के प्रलोभन है? नहीं, ये प्रलोभन, मिनिस्टर बनाने का प्रलोभन, यहां तक कि बीजेपी का टिकट अगले चुनाव में, और इसके अलावे धन के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा है, चूंकि बहुत सारे विधायक हैं जिनको अप्रोच किया है, उन लोगों ने बताया होगा इसके आधार पर उन्होंने क्या बताया। आपको क्या खबर है, जरा बताएं इस पे विस्तृत तौर पे बताएं नीतीश जी कि किस तरह का प्रलोभन है, पैसों का क्या बोल रहे हैं? उन्होंने जो कहा है ये बिल्कुल यही बात चारों तरफ हो रही है, पैसे का, मंत्री पद का। और यहाँ यही नहीं है बात, लोगों को कहा जा रहा है बीजेपी का टिकट भी मिल जाएगा। और बीजेपी देखिए कह रही हमको कोई मतलब नहीं है, जेडीयू का इंटरनल मैटर है। जेडीयू का इंटरनल मैटर कैसे? जेडीयू ने तो एक फैसला ले लिया और उसके साथ जितने एमएलए थे वो सब सामने आ गए, उनका हस्ताक्षर ही नहीं है बल्कि वो फिजिकली मौजूद। पर नीतीश जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें लगता है कि नीतीश कुमार का अपने जो एमएलए है उन पर विश्वास नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमारा तो विश्वास है और एमएलए साथ हैं, इसकी वो चिंता न करें। वो जिस ढंग का गंदा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई पहली बार नहीं कर रहे। अभी राज्यसभा के लिए उपचुनाव हुआ था, उसमें भी उन्होंने इसी तरह का गंदा खेल किया। बिहार की राजनीति में यह सब पहले होता नहीं था। आप हर बार कह रहे हैं नीतीश जी, हर बार आप कह रहे हैं वो लोग है कौन? आप हर बार कह रहे हैं वो लोग, भाजपा के कौन? बीजेपी कौन? मैं वो लोग बोल रहा हूं कि बीजेपी के कंटेक्स्ट में ये बात हो रही। हु इन द बीजेपी? देखिए, बीजेपी पूरे तौर पर इसमें इन्वॉल्व है। अब अभी आप जो आज के हालात हैं, जिस तरह का इन लोगों ने क्राइसिस किया, और कल गवर्नर साहब की बात ये आई है, रात में उन्होंने फैसला लिया कि साहब 20 फरवरी को फ्लोर टेस्ट की अनुमति वो दे रहे हैं, उनको निर्देश मांझी जी को। अब जो सारे मीडिया में ये खबर आई है, अब आप इसमें देख लीजिए कि मांझी जी गए दिल्ली
और उनकी मुलाकात होती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी बातें उन्होंने कही है उसी के अनुरूप सारा काम हो रहा है। आप कह रहे हैं इसमें नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, और इस तरह आप कह रहे हैं इसमें नरेंद्र मोदी जी का हाथ? जब वहां से निकल कर आए इसके बाद ही सारा खेल शुरू हुआ। और आप बताइए ना, ये क्या लॉजिक है इतना लंबा समय का, और हम लोग बार बार आगाह कर रहे हैं। देखिए, जब राजभवन हम लोग गए थे, राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने कहा कि एक तर्क दिया जा सकता है कि बजट सत्र ऑलरेडी कन्वेन किया जा चुका है, बजट सेशन संबंध है, अब ऐसी स्थिति में दूसरा सेशन हो सकता है या नहीं। हमने कहा कि जब बजट सेशन संबंध हुआ, इस बीच में एक डेवलपमेंट हुआ, तो ये तो इस बीच का डेवलपमेंट है, तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो इसका सॉल्यूशन भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो कहते हैं कि नीतीश कुमार की पुरानी लड़ाई है नरेंद्र मोदी जी के साथ, इसलिए वो नरेंद्र मोदी जी का नाम डाल रहे हैं हर चीज पर। ये तो उनका अपना प्रॉब्लम है, वो मोदी जी को हमारी देखिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, बहुत सारे लोग तो दिल्ली के चुनाव में जो भाजपा बुरी तरह पिट गई है, अंदर अंदर खुश हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी में 2 आदमी को छोड़ करके अब किसी की चलती कहां है, तो उसकी बात तो छोड़ दीजिए। तो जो कुछ भी अभी हो रहा है इस तरह का काम, सिवाय वहां से कहीं से हो ही नहीं सकता। मैं एक बात कहना चाहता था आपको, वो यह कि जब हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलकर जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, हमने कहा कि भाई आप बजट सेशन में पहले राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा, तो किस सरकार का अभिभाषण आप पढ़ेंगे? लालू जी ने उनको कहा कि आप अभिभाषण देने जाएंगे और हाउस की जो हालत रहेगी उसमें कौन सी स्थिति पैदा होगी। तो उन्होंने कहा कि ये बात आप कह रहे हैं उसमें एक मेरिट है कि हम किस सरकार का अभिभाषण पढ़ें। तो इससे साफ हुआ कि 20 फरवरी से जो हाउस कन्वेंड है उसके पहले कोई फैसला होगा, लेकिन अल्टीमेटली वही हुआ जो वहां से निर्देश था। कहां से? उसको तो पूरा कहां से निर्देश था? आपने नीतीश जी देखिए, नीतीश जी फ्रैंकली बोलिए मुझे, आप हर बार तीसरी बार आपके वहां से निर्देश था, आप मुझे बताइए कि ये निर्देश वहां से मतलब कहां? नरेंद्र मोदी के यहां से कि अमित शाह के यहां से? देखिए, कंटेक्स्ट मैंने क्या कहा, ये पूरी बात को कंटेक्स्ट में लेंगे ना, हम तो वहीं का जिक्र ही कर रहे हैं जिनका नाम आप सुनना चाह रहे हैं। प्रश्न है कि जो कुछ भी हुआ है, हम लोग तो पूरा डेलीगेशन में गए थे, 4 पार्टी के लोग थे, और हम लोग कन्विंस थे। बाहर निकलकर हम लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा कि गवर्नर साहब ने ये कहा है और हम लोगों को भरोसा है कि जल्दी से जल्दी बजट सत्र के पहले इस विषय पर निर्णय हो जाएगा। हम लोग ये तो नहीं कह रहे हैं कि सीधे उनको हटा के हम लोगों का ओथ करा दीजिए। हम लोग तो ने कहा कि भाई आप समय दे दीजिए, लेकिन इतना लंबा समय किस काम के लिए? खरीद फरोख्त का। और देखिए किस तरह की सरकार चल रही है, 12 एमएलए की सरकार है। बीजेपी क्यों नहीं खुलकर कहती है कि हम इस सरकार के साथ? और इतने दिनों से जो वो काम बीजेपी के लोग करवा रहे थे इस सरकार से, हम लोगों को जब पता चल गया, क्या काम करवा रहे थे भाई, ये भले ही जनता दल के नाम पर खेल रहे हैं, यानी जो कुछ भी जिस ढंग का भी पूरा माहौल इस ढंग का हो गया, हमारा जो यूएसपी था गुड गवर्नेंस का, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। जिस ढंग का पूरे बिहार में सब कुछ होने लगा, और न जाने रोज कुछ न कुछ ऐसी बातें आने लगी जिससे समाज में बहुत तरह का, एक तरह से कहिए कि लोगों के मन में चिंता होने लगी कि बिहार में जो इतने दिनों से अच्छा काम चल रहा था, वो सारे अच्छे काम विनष्ट होते चले जा रहे हैं। तो अब तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा ये सारे काम। और अब देखिए 12 एमएलए की सरकार, इनको मौका मिल गया 20 फरवरी तक का कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही फ्लोर टेस्ट करेंगे। अब आप बताइए, इस बीच में जो सरकार अल्पमत में है, अभी तक भाजपा भी खुलकर नहीं कह रही है कि हमारा समर्थन है। समर्थन का ऐलान करें, हम लोगों को क्या दिक्कत है? लेकिन कल तक जो बोल रहे थे, एक एक बात मांझी जी पर अटैक करते थे,
और मेरे ऊपर ब्लेम करते थे कि इसके लिए जिम्मेवार हम हैं। अब हम लोग कहेंगे कि भाई जो कुछ भी हो रहा था वो आपके इशारे पर हो रहा था, ये बात तो साबित हो गई। जिस पार्टी ने बनाया उस पार्टी के खिलाफ ये इतने दिनों से साजिश रचते रहे भारतीय जनता पार्टी। मगर आपको इसके बारे में पता नहीं था? छिपी हुई बात है क्या? आपको देखिए 11 जनवरी को आपको पूछा गया, आप दिल्ली गए थे, एक मिनट, आप दिल्ली गए थे, दिल्ली से आप वापस जब आए 11 जनवरी को आपको पूछा गया तो आपने कहा, क्या आपको पूछा गया कि जीतन मांझी रहेंगे मुख्यमंत्री, तो आपने कहा जी रहेंगे। यू सेड मांझी विल कंटिन्यू एज द चीफ मिनिस्टर। ऑल स्पेकुलेशंस अबाउट हिज रिमूवल आर रॉन्ग। अगेन ऑन January 19th you said the same thing. Did you not know? No. Did you not know on the 19th of January that there is some backroom dealing going on between the BJP and Jitan Manjhi? मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं। देखिए, हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि भाई रास्ता सुधरे, हम लोगों को इसकी भनक मिलने लगी थी और बुला करके सब लोगों ने मिलकर भी समझाया। शरद जी थे, लालू जी थे, हम थे, सब लोगों ने समझाया है, लेकिन सामने मिलने पर वो कोई और बात करते थे। लेकिन इसके अलावे जो कुछ भी हो रहा था, चारों तरफ से खबरें आने लगी थी और आप समझ सकते हैं मेरी स्थिति। मैंने बनाया था, मुझको खुद बहुत खराब लग रहा था कि आखिरकार, और एक तरह से हम लोग सोच रहे थे कि भाई इस तरह की स्थिति कब तक चलेगी, और अंत में हम लोगों को लगा कि अगर अभी एक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वक्त इतना बीत जाएगा कि उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। इन लोगों का गेम प्लान मई जून के आसपास जाकर Nitish ji, you tell me. No, Nitish ji, you tell me. What does Narendra Modi or Amit Shah gain by propping up Jitan Manjhi? Bihar is heading for elections in a few months from now. What do they get? What is गेन करेंगे? अरे ये आप उनकी पूरी की पूरी फीलिंग सब्जेक्टिविटी के शिकार है। मेरा नाम आते ही कोई लॉजिक नहीं काम करता। किसके साथ? वो जो एलर्जी है मन में और जो बिल्कुल किसके बारे में बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं मेरा नाम आते ही लॉजिक काम नहीं करता। आप जिनके बारे में कह रहे हैं, नहीं आप बताइए, मैं किसी के बारे में नहीं कहा, आप बताइए जिनका नाम लिया, आप बताइए हम किसके बारे का नाम जल्दी नहीं लेते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप जिनका नाम ले रहे हैं हम उन्हीं के और उनके पार्टी के बारे में कह रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हैं, अमित शाह के बारे में बोल रहे हैं, लग रहा है किसके बारे में बोल रहे हैं? अरे भाई, अब हम तो पूरी जमात के बारे में बोल रहे हैं, नाम आप ले रहे हैं, तो आप जो नाम ले रहे हैं तो टॉप लीडर्स का नाम ले रहे हैं और उसी कंटेक्स्ट में हम उत्तर भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 7-8 महीने के बाद चुनाव होने, इन लोगों की योजना है कि बिहार में ऐसा माहौल बन गया है तो इसको जितना बिगाड़ो, पहले तो उनकी कोशिश है कि आप किसी तरह से जोड़ तोड़ करके उनकी सरकार को बनाए रखो और उसके बाद कुछ दिन के बाद यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दो। यानी उनको ये लगता है कि अगर हम आ गए तो फिर जितना बिगाड़ हुआ है इसमें कोई सुधार होने लगेगा तो फिर उनको बड़ा भारी नुकसान। नीतीश जी, आप कह रहे हैं, वन मिनट, आप कह रहे हैं कि इसमें कोई देयर इज अ प्लान फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन बिहार। आर यू सेइंग देयर इज अ प्लान टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन बिहार? यस, यही तो मैं कह रहा हूं, उनका अल्टीमेट गेम प्लान जो है वो यही है कि प्रेसिडेंट रूल यहां पर लगाएं। वो बिल्कुल अपने सीधे हाथ में लेना चाहते हैं। मगर हाथ में लेके क्या होगा? दिल्ली में भी तो प्रेसिडेंट रूल था 8 महीनों के लिए, उसके बाद तो इस तरह से बीजेपी की हार हुई। तो फायदा क्या होता है प्रेसिडेंट रूल करने का? सबक नहीं सीख रहे हैं, सबक नहीं सीख रहे हैं, परेशान हैं, सब्जेक्टिविटी के शिकार है। जहां पॉपुलर गवर्नमेंट बन सकती है उसके रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। और कल तक मांझी जी के बारे में तरह तरह की बात करते थे, आपने ही चलाया था, आपने जबरदस्त रूप से इस मामले को उठाया था कि स्टाफ मेंबर के रूप में कैसे सगे संबंधियों को रखा, किस तरह से बीजेपी ने हमला किया।
और मेरे यहां उनके यहां के नेता ने चिट्ठी लिखी कि साहब आप देखिए, क्या जवाब देंगे किसी भी चीज के बारे में। तो ये जिस ढंग का अटैक करते थे, वो चाहते थे कि इसी ढंग से काम चलता रहे और बिल्कुल डिक्लाइन होता रहे। और अभी देखिए ना, अभी क्या हो रहा है, तरह तरह की घोषणा हो रही है। आखिरकार क्या मतलब है? जब फ्लोर टेस्ट होना है, भले ही बहुत समय दे दिया, और मुझको लगता है कि राज्यपाल महोदय कन्विंस थे कि जल्दी होना चाहिए था, और दिल्ली के दबाव में सब कुछ उनको अपना निर्णय लेना पड़ा होगा। दिल्ली के दबाव के बारे में आप बोल रहे हैं, ये आपके पास कोई एविडेंस है इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कल से कि नीतीश कुमार के पास ऐसा कोई एविडेंस निकाले बाहर करें। तो लीजिए ना, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये है कि वे मिलते हैं मोदी जी से दिल्ली में, निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं वही हो रहा है। बीच में गवर्नर साहब से हम लोग मिलते हैं, वो कन्विंस्ड हैं कि बजट सेशन के पहले इस मामले पर फैसला होना चाहिए। वैसा निर्णय नहीं होता है, बल्कि वही निर्णय होता है जो नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद मांझी जी बोल रहे थे। तो इससे ज्यादा सर्कमस्टांशियल एविडेंस और क्या चाहिए? अभी आज और 20 तारीख के बीच में कैसे अभी अटेम्प्ट्स बंद हो चुके हैं? ऑडियो विजुअल टेप होगा क्या? नहीं, ऑडियो विजुअल टेप होगा क्या? ऑडियो विजुअल टेप नहीं की बात नहीं। अभी और 20 तारीख इसका और दूसरा प्रमाण क्या है? कोई बताए ना इसका। आप क्या, मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूं नीतीश जी, सवाल मैं करता हूं जी। क्या आप प्रधानमंत्री पर इल्जाम लगा रहे हैं कि बिहार में जो क्राइसिस है वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं? देखिए, हमारा इल्जाम लगाने में विश्वास नहीं है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं यही हकीकत है। भाई साधारण सी बात है कि भाई कि उनसे मिलने के बाद जो कुछ भी कहा जाता है उसी के अनुरूप बाद में काम होता है। राज्यपाल जी पूरे डेलीगेशन में जितने लोग थे, हमने बाहर भी कहा, तो इसका मतलब है कि राज्यपाल महोदय कन्विंस थे कि पहले होना चाहिए। यानी राज्यपाल महोदय को अपने विवेक से निर्णय नहीं लेने दिया गया। तो ये बात तो साफ हो रही है। तो इससे बड़ा सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो नहीं सकता है। और हम लोगों का ये पूरा का पूरा इसको कह लीजिए आपकी हम लोग यही मान रहे हैं कि साहब ये सीधे दिल्ली के इशारे पर हुआ। अब नीतीश जी, ये सब जो चल रहा है इसका ऑपोजिशन पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ रहा है? लोग देख रहे थे कल राष्ट्रपति भवन में आप, लालू, मुलायम और आपके साथ 128 एमएलए एक साथ थे, तो इस पर ऑपोजिशन यूनिटी पर क्या असर पड़ेगा? ऑपोजिशन यूनिटी नेशनल पॉलिटिक्स, सारे अपोजिशन के लोग इस बात पर एकजुट हैं। आप देख लीजिए कि मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के साथ गए थे सॉलिडरिटी व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए, और आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, इनके लोग थे। तो वाइडर अपोजिशन यूनिटी हो रही है। और बेसिक इशू है, सबसे बड़ी बात है कि ये तो हम लोगों के यहां जो संसदीय लोकतंत्र है उसकी जो मान्य परंपराएं हैं या संवैधानिक जो व्यवस्था है उस पर सीधा हमला है। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं तो सारे लोग देख रहे हैं। आज बिहार में हो रहा, कल कहीं होगा। और इस ढंग का काम ये लोग अहंकार में एरोगेंट हो गए हैं लोग। तो दिल्ली की जनता ने एरोगेंस का जवाब दे दिया और बिहार में लोग देंगे। ये चाहे जितना कार्ड खेलने की कोशिश करना हो कर ले, कामयाब नहीं होंगे। ये कास्ट कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं यहां, वो कामयाब नहीं होंगे। लोग काम से जाने जाते हैं। हमने किसी को बिहार में बनाया था तो कास्ट के आधार पर नहीं बनाया था, अपने कलीग के आधार पर बनाया था। कास्ट कार्ड खेलने की कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी बात करती है पार्टी विथ अ डिफरेंस। यही है डिफरेंस कि इतना ज्यादा कोई इस तरह का आचरण नहीं कर सकता। लोकतंत्र को कमजोर करने का सत्ता मिल गई है साहब। पूरे देश में मात्र 31% वोट मिला है, सीटें मिल गई।
क्या हुआ है दिल्ली में? 7 की 7 लोकसभा की सीट मिली और विधानसभा की 3 सीट जीत पाए। क्या हुआ है झारखंड में? 56 विधानसभा की सीटों पर इनका लीड था लोकसभा के चुनाव में, 37 पर आ गए। और क्या काम किया उन्होंने? झारखंड विकास मोर्चा, जिसके नेता बाबूलाल मरांडी है, उनकी पार्टी को तोड़ लिया। लोगों को तोड़ा होगा तो प्रलोभन देकर के ही तोड़ा होगा। अब आप कल्पना करिए किस ढंग की राजनीति कर रहे हैं। अगर इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो इस तरह के आचरण की क्या जरूरत है भाई? ये तो हम लोगों का फैसला था ना बिहार में। हमने रिजाइन कर दिया और मांझी जी को बना दिया। जब पार्टी को यह महसूस हुआ, मैं शुरू में तैयार नहीं था, लेकिन जो पूरे हालात, हमारे कार्यकर्ता, साथी, विधायक और सहयोगी दलों के लोग, सब लोग चारों तरफ से कहने लगे। मैं पूरा 1 राउंड बिहार घूम चुका हूं संपर्क यात्रा में। जो हमने लोगों के मनोभाव को देखा, मैंने इस पर गौर किया, पुनर्विचार किया, अंतिम दम तक समझाने की कोशिश की और लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। ये बीजेपी के मुट्ठी में ये लोग चले गए हैं, तो हम लोगों ने फैसला लिया। तो इसमें दूसरे को क्या ऐतराज है? जेडीयू का फैसला है। अच्छा बताइए ना, बिहार में अभी जो सरकार मेरे इस्तीफा करने के बाद भी बीजेपी बनाया, मनोनीत नीतीश जी आपके तो कई बीजेपी लीडर्स के साथ अच्छा पर्सनल रिलेशन है। नहीं, एक मिनट, शायद आप शायद आ जाएंगे। सिर्फ हम बता दें, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सरकार है जेडीयू की, उसका सपोर्ट है आरजेडी का, उसको सपोर्ट है कांग्रेस पार्टी का, उसको सपोर्ट है सीपीआई का। और आज जो जेडीयू का डिसीजन हुआ, उसमें उसको सपोर्ट कर रहे हैं आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, सीपीआई के लोग, एक इंडिपेंडेंट। बीजेपी के जो उस समय का सिचुएशन था, वही आज का सिचुएशन है। बट आपके साथ पहली बात, यू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद मेनी बीजेपी लीडर्स, व्हाई डोंट यू टॉक टू देम? Why don't you pick up the phone and talk to Amit Shah? Why should I talk to them? Why don't you pick up the phone and talk to Rajnath Singh? Any relationship with Shri Amit Shah ji. He was not at the center stage when we were in the NDA. इसलिए अमित शाह जी से हमारा कुछ ढंग का नहीं। हाँ, जानते थे, वो भी जानते होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जिन लोगों से हम लोगों की मुलाकातें होती थी, अब किसी की बात कौन सुनने वाला है? नीतीश जी, आफ्टर द 2014 इलेक्शंस, फाइनल क्वेश्चन टू यू, मेनी पीपल हैव सेड कि ये नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, इनकी रेलेवेंस नहीं है नेशनल लेवल पे, इनकी रेलेवेंस नहीं है। मुलायम सिंह यादव, ये सब अपने बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल कंपल्शन दे आर कमिंग टुगेदर, दे कैन नेवर प्रूव टू बी अ चैलेंज फॉर द बीजेपी एंड देयर यूनिटी विल बी शॉर्ट लिव्ड। बीजेपी शॉर्ट लिव्ड यूनिटी, इट इज नॉट अ नेशनल ऑल्टरनेटिव। जो हम लोगों के यूनिटी की बात चल रही है, वो सोच समझ कर हो रही है और ये बहुत ही टिकाऊ होगी। और यही नहीं, ये एक बहुत बड़ा लोगों को पहले से ही थ्रेट लगने लगा है और वाइडर यूनिटी के लिए भी हम लोग काम करेंगे, अलाइनमेंट के लिए, वो आगे की चीज है। लेकिन देखिए ना कि इनकी कितनी पॉपुलैरिटी शॉर्ट लिव्ड है। दिल्ली के बारे में खुद क्या कहते थे माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही दिल्ली के चुनाव में क्या कहा था? भाई, जो दिल्ली सोचता है वो देश का मूड है। तो अब तो देश का मूड पता चल गया। तो इतने कम समय में, चूंकि सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलेगा, करके दिखाना पड़ेगा। काला धन का प्रश्न है, एम्प्लॉयमेंट का प्रश्न है, किसानों के इशूज हैं, किस तरह से इन लोगों ने नीतीश जी आप तो अभी बिहार के रीजनल पॉलिटिक्स में फंस गए। आपको 1.5 साल पहले आपका इंटरव्यू किया था मैंने पटना में आके, सब लोग कह रहे थे नीतीश कुमार आफ्टर हिज फाइट विद द बीजेपी एंड मिस्टर मोदी इज गोइंग टू प्ले अ रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स। नाउ व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग दैट रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स? Have you been hemmed in? No, let me complete. Have you been? Let me ask you frankly. Let me ask you frankly. बिहार में मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं आपको कि have you been hemmed in regional politics? Have you been limited
into factional politics in the JDU? Where is the Nitish Kumar who was seen as a possible prime ministerial candidate? As he lost his... देखिए ना, मेरी आज की तारीख में जी नहीं, आज की तारीख में हमारी भूमिका बिहार में है, लेकिन बिहार की सेवा करते हुए हम देश की सेवा कर रहे हैं और नेशनल आउटलुक है, और जो देश में जो कुछ भी होगा उसका प्रभाव बिहार पर नहीं पड़ेगा। जो पॉलिसी चलेगी कंट्री की उसका असर नहीं पड़ेगा बिहार। और बिहार के लोग बहुत जगे हुए लोग हैं, ये समझ लेना चाहिए भाजपा के लोगों को। जो कुछ भी बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कोई ये सब मानने को तैयार नहीं है। ये कास्ट का कार्ड खेल करके ये औंधे मुंह गिरेंगे, इनको समझ में आएगा उस समय। तो आज जो कुछ भी बिहार में हो रहा है वो लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है। संसदीय प्रणाली का गला घोटा जा रहा है, जो कैबिनेट चलाने का तौर तरीका है। सही साथ राज्यपाल महोदय पढ़ेंगे 12 एमएलए के साथ चलने वाली सरकार का राष्ट्रपति ने क्या कहा आपको प्रणब मुखर्जी जी ने क्या कहा? कल आप मिले उनसे, उन्होंने क्या कहा? हम लोगों ने आदरणीय राष्ट्रपति जी को सारी बातें बतला दी, उनके समक्ष रख दिया, और अंत में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों की बात हमने सुन ली है, और हम लोगों ने मेमोरेंडम भी उनको दिया था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आई विल लुक इनटू इट। आई फाइंड यू नीतीश कुमार जी, राष्ट्रपति जी, नीतीश कुमार जी फाइनली आखिरी में कह रहे, आई फाइंड यू वेरी एंग्री टुडे फ्रॉम इनसाइड समवेयर। I find you very angry. You seem, हम गुस्से में, you are otherwise known to be a cool customer. लेकिन इतना जरूर है कि हम कंसर्न जरूर हैं जो डेमोक्रेसी के साथ हो रहा है, और इसके चलते हम ये बात कर रहे हैं। मुझको कोई सत्ता में जाने की कोई इच्छा नहीं है, भूख नहीं है। आज जरूरत है, इसलिए हमने इस जिम्मेवारी को स्वीकार करने का निर्णय लिया, और ये जिम्मेवारी अगर लेंगे तो हम पूरी क्षमता के साथ इसको निभाएंगे भी, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है वो लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए हम कंसर्न जरूर हैं। और मुझे तो लग रहा है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये इनके खिलाफ मामला जाएगा, ये इनके खिलाफ मामला जाएगा। नीतीश कुमार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी ऑन द न्यूज आवर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।